बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद तो सुपड़ा ही साफ है इनका। नरेंद्र मोदी वो हैं जिनका जो पैसा अडानी के पास है उसका इस्तेमाल करा जा रहा है, तो अडानी फंसेंगे, नरेंद्र मोदी फंसेंगे, सत्ता चली जाएगी। अडानी को टिकट तो आप कभी अमेरिका की खरीदना भूल जाएंगे, कितना भी पैसा हो अब आप टिकट नहीं खरीद सकते, जाएंगे तो जेल में जाएंगे। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। हमारे साथ बात करने के लिए हैं तन्नू जी, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में कौन होगा मुख्यमंत्री, आपको क्या लग रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जीत चुकी है और उस हार को हमने इसलिए स्वीकार कर लिया है क्योंकि वो आंकड़ों में हार है। जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीन पर हार है, वो हमारी अभी तक हुई नहीं है क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ है। और सीएम चेहरा कोई भी हो, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि सीएम चेहरा कौन है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जनादेश जो था, उसको बीजेपी वाले नहीं मानते हैं। ये चुनावों में लूट करवाते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग हमने पहले भी की थी। अब ये देखिए, झारखंड जीते हारे, ये फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, फिर अगर हम हारते हैं तो हमें वो हार स्वीकार है। तो हम मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में बड़ी हार देखने को मिली है, इसकी उम्मीद हमें नहीं थी। पार्टी इस पर मंथन भी कर रही है, हम अपनी जिम्मेदारी भी लेते हैं 50%, लेकिन अगर जनता ये मांग कर रही है, अगर विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और नरेंद्र मोदी को इतना कॉन्फिडेंस है, तो आप दिखाइए अपना कॉन्फिडेंस, करा दीजिए बैलेट पेपर से चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए, गलत साबित कर दीजिए हमें। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मतलब ये इस चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं, जी, आप ये बिल्कुल। कह रहे हैं? बिल्कुल, अजित पवार जी ने सुबह-सुबह बयान दिया कि चुनावों में गड़बड़ी हुई है, पैसे बाँटे गए हैं, तो ये सवाल अपने आप खड़े कर देता है, आप पैसे कैसे बाँट सकते हैं? जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि जो इलेक्शन करवाती है, उसका ये रूल है कि आप पैसे या कुछ भी नहीं बाँट सकते, तो बीजेपी वाले पैसे बाँटते हैं और इस बात का पता कैसे नहीं चल पाता, जब सारे कांग्रेसी नेता, सारी जनता को ये बात पता है कि पैसे बाँटे जाते हैं इलेक्शन के अंदर, लेकिन बीजेपी के पास वही बहुत पैसा है। झारखंड में प्रचंड जीत हुँ। एक तरफ, और तो वो महाराष्ट्र ज़रूरी में। था ना, देखिए नाक का सवाल हो गया था महाराष्ट्र। अगर हम्म, महाराष्ट्र हार जाती भारतीय जनता पार्टी, हम्म, तो साउथ में इनका क्या रह जाता? हम्म, साउथ से कहते हैं ना, साउथ से सुपड़ा साफ, नॉर्थ से आधा हाफ। हम्म, तो सुपड़ा साफ ना हो, इसलिए बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र को किया, उन्होंने झारखंड को छोड़ दिया। अगर सारे स्टेट बीजेपी जीतती चली गई, तो लोकसभा इलेक्शन में जो रिजल्ट आए हैं, जो बिल्कुल अपोजिट हैं बीजेपी की प्रेडिक्शन के, तो उस पर सवाल हो जाते। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने झारखंड छोड़ दिया और महाराष्ट्र पर फोकस किया ताकि साउथ को बचा सके, आगे साउथ को कवर कर सकेंगे लोग। मोदी जी अभी शाम को लाइव आ रहे हैं। हम्म। अब बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और फिर से वही कहेंगे कि एक रहे इसलिए सेफ रहे। हम्म। क्या लगता है, ये नारा कहीं ना कहीं जनता को रास आ गया महाराष्ट्र में? देखिए, एक रहे इसलिए सेफ रहे, तो एक रहे का मतलब क्या, हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहेंगे या फिर आप अकेले ही रहेंगे, हिंदुओं को ये कहना चाहते हैं? तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी को वोट देने वाले मुसलमान भी हैं, मोदी जी की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले मुसलमान भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुओं को इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि आबादी उनकी ज्यादा है, वो वोट शेयर के लिए करते हैं और वोटों के लिए राजनीतिकरण कर देते हैं वो जात पात का। अभी ये धर्म पर आते हैं, फिर ये जात पात पर आएंगे। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी लाइव आए, कुछ भी बोले, वो मन की बात करेंगे और मन की बात के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जन की बात नरेंद्र मोदी के बस की नहीं है। जन की बात अगर कोई करता है तो हमारा एक ही नेता, वो राहुल जी हैं। हम्म। ये जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के अब कहीं एनडीए गुट में जिस तरीके से बहस चल रही है, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए या बीजेपी के लिए अब ये मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो हो गया मामला कि मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? देखिए, कोई बड़ा मामला नहीं है। जब चुनाव हम्म, लूटा गया था तो चेहरा भी तय कर लिया गया होगा। पैसे का लेन-देन इनके अडानी कर सकते हैं, तो हम्म, नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कोई नया चेहरा लाएँगे, अच्छा पैसा कमाएँगे और मुझे लगता है उन्हीं को ही सीएम चेहरा ये बना देंगे। लेकिन तीनों जिस तरीके से तीनों जो पार्टियां हैं जो शामिल है जो गठबंधन में, उसमें तीनों का योगदान रहेगा तभी सरकार चलेगी, नहीं टूट जाएगी फिर सरकार, देखिए, फिर मुझे अजित लगता पवार है शामिल हो कि जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी साम-दाम दंड-भेद का इस्तेमाल कर सरकार बना ही लेते हैं। उन्होंने नीतीश जी तक को मिलवा लिया, जो उनके हम्म, उनके एंटी थे। तो मुझे लगता है कुछ फाइल्स नरेंद्र मोदी के पास ऐसी जमा होती हैं कि अगर प्यार से नहीं माना, पैसे से नहीं माना, बात से नहीं माना, तो पोजीशन से नहीं माना, तो फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन है फाइल खोलो उसकी। तो मुझे लगता है नीतीश जी की फाइल उनके पास है और ऐसी फाइल्स उनके पास महाराष्ट्र के लोगों की भी होगी और अन्य गुटों की भी होगी। जब हम्म। नरेंद्र मोदी किसी के साथ अलायंस करते हैं तो पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालते हैं उसकी। योगी जी जब जाते हैं महाराष्ट्र तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हुँ। तो क्या लगता है अब ये नारा भी कह रहे हैं कि चल गया महाराष्ट्र में? हुँ। देखिए, मुझे लगता है कि बँटोगे तो कटोगे का मतलब सही समझने की ज़रूरत है। बँटोगे तो कटेगा का मतलब ये होना चाहिए कि हिंदू-मुस्लिम अगर अलग हो गए, हम्म, तो आप साथ नहीं रह पाएँगे। लेकिन उनका मतलब था बँटोगे, हिंदू अगर बँट जाएँ, तो आप नारे को अपने तरीके से तोड़-मड़ोड़ के पेश कर देते हैं, लेकिन बँटोगे तो कटोगे। तो इसलिए आप ना बँटिए और ना कटिए। सबको, सभी धर्मों को साथ लेकर चलना चाहिए क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी की जगह है यहाँ पर और आज़ादी के आंदोलन में सबने भाग लिया था, तो सबकी जगह है। और बटोगे तो कटेगे के नारे जो इनके नेता देते हैं, कपड़ों से पहचान लिए जाएंगे, टोपी से पहचान लिए जाएंगे,
तो उसकी दुर्दशा इनको लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिली और मुझे लगता है जैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव होगा इनकी दशा खराब हो जाएगी, दिशा खराब हो जाएगी और मुझे लगता है कि खत्म हो जाएंगे ये स्वरा भास्कर जो है कह रही हैं महाराष्ट्र में कि कहीं न कहीं मशीन में गड़बड़ी हुई है, जी बैटरी बिल्कुल। चार्ज को लेकर के आरोप लगा रही हैं। क्या और भी जो लोग कह रहे हैं जैसे ये भी कहा जा रहा है कि अडानी का वहाँ पे चला महाराष्ट्र में, देखिए, कैसे? अडानी जब हुँ, 2014 के बाद से लगातार आगे बढ़े हैं, जो रिश्वत दे सकता है, हुँ, सोचिए इतने करोड़ रुपए का दूसरे देश में जाके दे सकता है, तो अपने देश में क्या करता होगा? तो अडानी का जो पैसा है वो नरेंद्र मोदी का पैसा है और चुनाव जीतते हैं अगर नरेंद्र मोदी तो वो अडानी के पैसों से ही जीतते हैं। हुँ, तो ये पूरी साजिश जो चुनावों में की जाती है ये अडानी की वजह से की जाती है। सारी संस्थाओं पर अडानी का कब्जा करा दिया इन्होंने। जब गूगल जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी के कुछ चंद सेकंडों के लिए हैक कर सकता है कोई व्यक्ति, तो करना आसान है। और जब पुलिस उनकी पूरा सब कुछ उनका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी उन्हीं का ही है, हुँ। हमारा नहीं है या देश का नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई एक्शन नहीं लेता। जब गाड़ियां पकड़ी जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई एक्शन नहीं लेता। जब उन पर जो है पिटीशन फाइल की जाती है, जब बार बार उनको बताया जाता है कि बीजेपी के नेता पैसे बांट रहे हैं, तो कोई एक्शन जब नहीं लेते हैं तो सवाल तो उठेगा ही बीजेपी पर। हुँ। लेकिन यूपी उपचुनाव में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं कि 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वहाँ पर योगी ने दोबारा से एक तरह रिकवर कर लिया लोकसभा चुनाव के बाद? रिकवर कुछ नहीं किया, ये वही हुँ, बात है ना, चुनाव लूटना इनकी फितरत में है। और मुझे ये लगता है कि जब राम मंदिर की सीट जो व्यक्ति हार सकता है तो सोचिए जनता उनको कितना समर्थन देती होगी। एक लहर थी योगी जी की कि यूपी को योगी जी के हाथ से छीन नहीं सकता था। लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हट भी जाएं तो योगी यूपी नहीं छोड़ सकते, लेकिन जनता ने वहां भी इनको दिखा दिया कि आपकी यूपी नहीं है, ये देश की जनता की यूपी है। और मुझे ये लगता है वहां से जब इनको हटाने का काम जनता कर रही है तो अन्य स्टेट से क्या हाल होगा। तो मुझे लगता है उपचुनावों में जीत इसलिए हो गई क्योंकि वही इनका जो आंकड़ा है, वही इनका जादू जो चलता है, चुनावों को लूटना या पुलिस को साइड कर देना, तो ये वही करते हैं, बूथ लूटते हैं। हुँ। तो क्या लगता है कि अब ये यूपी में जो इसका प्रभाव पड़ेगा अब अन्य जो चुनाव होंगे आने वाले समय में? देखिए, काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो उपचुनाव में नतीजे आए हैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, वो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि कांग्रेस की और ये जो गठबंधन की सरकार है, यही आगे जाने वाली है, क्योंकि जब रिज़ल्ट्स आए थे, वो रिज़ल्ट साफ तौर पे बता रहे हैं कि जनता क्या चाहती है। तो सिर्फ़ उपचुनावों को देखना, उसके बेसिस पे कहना सही नहीं होगा। हम पूरे चुनावों की बात करें, तो मुझे लगता है गठबंधन ही आगे चलेगा। अडानी का मामला जिस तरीके से चुनाव आते ही या उसके पहले राहुल गांधी तमाम लंबे समय से उछालते रहे हैं और अडानी को लेकर के अमेरिका में वारंट भी जारी हो गया, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए, अमेरिकी रिपोर्ट, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसने पहले भी अडानी के खिलाफ क्वेश्चन मार्क खड़ा किया था, लेकिन भारत नहीं माना। आज 5 देशों में अडानी को बैन कर दिया गया, लेकिन भारत एक्शन में नहीं है। आज अमेरिका में वारंट जारी हो जाता है, लेकिन भारत में कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी कहाँ था? नरेंद्र मोदी क्यों बयान नहीं देते? टॉप उद्योगपति का भारत देश के बाहर वारंट जारी हो जाना, ये शर्मसार है। भारत देश पर सवाल है और मुझे लगता है कि भारत सरकार पर सवाल है। नरेंद्र मोदी इस पर बयान नहीं देते तो सब समर्थन ही है। एक्शन लेना चाहिए, भारत में भी उनको बैन कर देना चाहिए और मुझे लगता है धीरे-धीरे जो शेयर्स हैं वो गिरेंगी, शेयर मार्केट क्रैश होगी, लोगों का पैसा डूबेगा। इससे पहले लोगों को पैसा निकाल लेना चाहिए। काला अध्याय जो है वो उसके पन्ने पलटने शुरू हो चुके हैं और धीरे-धीरे अडानी के साथ-साथ मुझे लगता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन सब के भी अध्याय खुलेंगे और फिर आगे गिरफ्तारी, जेल, ये तो तय कर लेगा कोर्ट। लेकिन अडानी के खिलाफ साजिश हो रही है, कहा जा रहा है कि मार्केट में जो पैसा अडानी लगाना चाहते हैं उसको खिलाफ का सिर्फ शेयर मार्केट बिल्कुल गिरने नहीं। का। अडानी के खिलाफ सिर्फ़ अभी नहीं है जो आवाज़ उठी है, राहुल जी को तो पहले से पता था, राहुल जी पहले भी आवाज़ उठाते थे। वो तो अब अमेरिका में वारंट जारी हुए क्योंकि भारत में कुछ हो नहीं सकता। सब कुछ उसके अंडर कंट्रोल है और सरकार भी उन्हीं की है, पुलिस भी उनकी है, तो कुछ भी नहीं होता, पैसा बहुत काम आता है। तो उद्योगपतियों के पास 2014 के बाद से जो ग्राफ अडानी का बढ़ा है, उसमें नरेंद्र मोदी कहाँ था? और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी वो हैं, जिनका जो पैसा अडानी के पास है, उसका इस्तेमाल करा जा रहा है। तो अडानी फँसेंगे, नरेंद्र मोदी फँसेंगे, सत्ता चली जाएगी इनकी। अमेरिका मांग भी कर सकती है कि अडानी और जो जिनके नाम है उनको जी। जो है हमारे भेजा देश जाए। में भेजा जाए। उसके देखिए, लिए अडानी को टिकट तो अब कभी अमेरिका की खरीदना भूल जाएँगे, कितना भी पैसा हो अब आप टिकट नहीं खरीद सकते, जाएँगे तो जेल में जाएँगे। हुँ, तो अब वो जब भारत से माँग करेगा अमेरिका, तब देखना होगा कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, तब देखना होगा कि भारत सरकार क्या करती है। क्योंकि रूल्स जो होते हैं ना वो सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे एक आम नागरिक हो। अभी किसी कांग्रेस का नेता होता ना, अब तक तो इन्होंने भेज दिया था अमेरिका उसको, हुँ। लेकिन अब ये क्यों उसको बचाव कर रहे हैं, उस पे बयान क्यों नहीं दे रहे, क्यों इन्वेस्टिगेशन कमेटी नहीं बैठ रही, क्यों जाँच नहीं हो रही? क्योंकि ये अडानी को बचाना चाहते हैं। मोदी अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाई मलाई, चोर-चोर मौसेरे भाई होते हैं, वैसे ही मोदी और अडानी है और यही चल रहा है लेकिन इनका। ये तो कह रहे हैं मोदी का जबरदस्ती नाम घसीटा जा रहा है अडानी के बिल्कुल साथ। नहीं, मोदी का नाम तब नहीं घसीटा जाता जब नरेंद्र मोदी बयान दे देते हैं हुँ, कि जो अडानी ने किया है हम उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये भाई-भाई हैं, इनका रिश्ता है और इनके पैसे इनके पास है। मोदी जी झोला लेके भी नहीं जा पाएँगे क्योंकि जब अडानी का पृष्ठ खुलेगा
तो नरेंद्र मोदी का भी खुलेगा। अडानी को लेकर के क्या ये इस चुनाव में काम नहीं आया है मुद्दा? अडानी के ऊपर जितने आरोप लगे, इस जनता नहीं देखिए, समझ रही है? जनता को लगता है कि एक उद्योगपति अगर कमा रहा है तो उससे जनता को कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को ये समझने की जरूरत है कि किस तरीके से पैसा लूटा जा रहा है जनता से। जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और शेयर मार्केट गिर जाती है किसी रीजन की वजह से, तो आपको लॉस होता है, तो वो आपका लॉस कहीं ना कहीं जनता का लॉस है। जनता उस लॉस को नहीं समझ पा रही। बहुत से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाते। एक गरीब, एक पिछड़ा, एक दलित और जो गरीब तबके के लोग हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन अमीरों को पड़ता है, और अमीरों के पास इतना पैसा होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, पूरा समर्थन उद्योगपतियों को है, उनके वो चल रहे हैं तो नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि खासा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मुद्दा नहीं चल पा रहा। लेकिन राहुल जी का दायित्व बनता है कि वो जनता को समझाने का काम करे, इसलिए उन्होंने सदन में भी आवाज उठाई। बेशक उनकी सदस्यता इन लोगों ने रद्द कर दी, लेकिन जनता एक दिन बदलाव करेगी। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो इस तरीके से आप देखने को मिल रहा है, डाउनफॉल हो रहा है बीजेपी का, वो भी आगे होगा। और बैलेट पेपर से चुनाव होने के बाद तो सुपड़ा ही साफ है इनका, बिल्कुल। बीजेपी का जिस तरीके से बताया जाता है कि वहाँ पर जो साजिश हुई उपचुनाव को लेकर के, उसमें दरोगा ने रिवाल्वर से रोका, वोट करने से रोका, तमाम लोग इस तरीके से आरोप लगाए गए। उस दरोगा को सम्मानित करने की बात कही जा रही है, ब्राह्मण महासभा सम्मानित करेगा जो महिलाओं के ऊपर जो देखिए, ये लोग ऐसे हैं जो महिला सशक्तिकरण, महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। ये वो लोग हैं, जब रेप हो जाता है तो कैंडल लेके सड़कों पर उतर आते हैं, टीवी डिबेट्स में बैठ के 2 आंसू बहा लेते हैं। ये वो लोग नहीं है जो महिला के लिए खड़े रह सके। तो ये इनकी पुलिस जो इनके कंट्रोल में काम करती है, वो अगर इस तरीके की चीजें करती है तो सोचिए सरकार का समर्थन रहा होगा, क्योंकि सरकार अगर उन पे एक्शन ले सकती थी। लेकिन डर नहीं है पुलिस के अंदर, वो इस तरीके की चीजें करते हैं। आप किसी को वोट देने से रोक लेते हैं, बंदूक दिखा देते हैं, कहीं गोली चल जाती है तो कोई एक्शन नहीं है। पूरा इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। युवा खराब हो रहा है, युवा रोजगार की मांग करता है, लेकिन वोट में नरेंद्र मोदी जीतते हैं, तो ये अपने आप सवाल खड़े कर देता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।